हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके। तो बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने किया था टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट, जिसमें अपन ने कुछ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला पर क्वेश्चंस अपन ने किए थे। उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आज अपन कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, और इसके अलावा मनी रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों के करेंगे। अब जैसे बच्चों आप लोगों को पता हो, एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन आ गया है कल, ठीक है। और इसमें आपका 14,000 के आसपास प्लस कुछ वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि फरवरी में एग्जाम और बहुत जल्दी अपन लोग अपना इसका कोर्स भी मैं आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा प्रीलिम्स लेवल का। और जो ये सारी वीडियोस है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है आपके एसबीआई के एग्जाम्स के लिए। और उसके बाद जो भी अगर इनकेस अगर एसबीआई पीओ का एग्जाम भी आता है या एसबीआई क्लरिकल मेंस में भी होगा, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके बहुत काम आएंगे। तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखते रहो, समझते रहो, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे या डायरेक्ट सोशल मीडिया हैंडल्स में हमसे कनेक्ट हो सकते हो। चलो, तो अब आज के फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक time thrice as long as the A and C takes the twice as long as the A and B together. Three men together complete the work in 10 days. Time taken by the A to complete the work separately is, ठीक है। देखो यहां पर बच्चों अपने से क्या पूछा है, जो B का टाइम है वो थ्राइस है A और C के। तो A और C की एफिशिएंसी अगर 3 है तो B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये जो है टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया। उसके बाद दूसरा सिनेरियो ये है कि C को कंपेयर किया है इसने A प्लस B से। सी का क्या बोला है, टाइम ट्वाइस है, ठीक है। और यानी फिर ये हो जाएगा एफिशिएंसी और ये हो जाएगी इसकी 2। अगेन ये भी एफिशिएंसी, ये भी एफिशिएंसी, ये एक अलग केस है, ये अलग केस है। क्योंकि बच्चों देखो अलग केस है तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा मत करना बी की वैल्यू 1 है, ए प्लस बी में से 2 है तो 1 माइनस कर दिया, क्योंकि ये एक अलग रेशियोज है, ये एक अलग रेशियो है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, टोटल टाइम अपने को कितना दे रखा है बच्चों, 10 डेज दे रखा है। तो देखो अब टोटल टाइम 10 डेज है, तो बच्चों यहां पर क्या करोगे, टोटल वर्क आप अलग निकालोगे। तो टोटल वर्क देखो कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 इंटू 10, ये हो जाएगा 40। और यहां पर हो जाएगा बच्चों 2 + 1 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 30 यूनिट्स, ठीक है। क्लियर बच्चों। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको उसका रीजन समझाता हूं, मैंने ये किया क्यों। देखो यहां पर ना बच्चों उसने पूछा क्या है, ए का टाइम पूछा है। जब भी किसी का टाइम पूछा है तो टोटल वर्क की वैल्यू को उस बंदे की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ए की एफिशिएंसी तो यहाँ मेरे पास है ही नहीं। देखो अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो सिर्फ बी का टाइम टेकन पूछता ना, तो मैं 40 को 1 से डिवाइड कर देता, 40 डेज आ जाता। अगर सी का टाइम पूछता तो 30 डिवाइडेड बाय 1 कर देता, यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाती। लेकिन उसने ए पूछा। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो ए है ना वो यहाँ पर सी के साथ है और यहाँ पर बी के साथ है, मतलब दोनों से सिनेरियो में ए की वैल्यू आपको अलग नहीं दे रखी, इंडिविजुअल नहीं दे रखी। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, बी या सी में से कोई एक निकाल के दूसरी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, मतलब दोनों केसेस को आपको सेपरेटली यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा बच्चों, तो 40 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 40 डेज, ठीक है। उसके बाद यहां से अपन कर लेते हैं टाइम टेकन बाय ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2 15 डेज। ये आ गया बच्चों, यहां पर a प्लस बी का टाइम आ गया, यहाँ b का टाइम आ गया। अब जैसे सॉल्व करते हो फिर से टोटल वर्क निकाल के, ये हो जाएगा आपका 120। 40 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है। तो यहाँ से इसकी एक एफिशिएंसी ऑफ b कितनी हो जाएगी 3, और एफिशिएंसी ऑफ a प्लस बी कितनी हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 15 8 हो जाएगी। 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो टाइम टेकन बाय a कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 5, 24 डेज। समझ आया बच्चों कैसे करना है, तो 24 डेज इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है। ये और इजी हो जाता अगर इन दोनों में से आपसे अगर वो बी का टाइम पूछ लेता। अगर बी का टाइम पूछता तो सिर्फ यही केस से कर लेते, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ सी का टाइम पूछता तो यही केस कर लेते, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उसने ए का पूछा तो दोनों सिनेरियो का बच्चों यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्लियर है, आ गया समझ में, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
A, B, C can do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively. ठीक है, A is assisted by B on the one day and by the C on the next day alternatively. How long will they work ठीक है, how long will they work alone to finish? ठीक है, work take to finish. ठीक है, तो देखो A जो है वो 30 डेज लेता है, ठीक है बच्चों। B जो है वो 20 डेज लेता है, इंडिविजुअली दे रखा है ये। और C जो है तो ये हो जाएगा टाइम टोटल वर्क, ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। 60 ये हो जाएगा 2 3 6, ठीक है बच्चों। इसने बोला ए जो है ए की हेल्प करता है बी पहले दिन, अगले दिन ए की हेल्प सी करता है, फिर उसके बाद तीसरे दिन ए की हेल्प बी करता है, फिर चौथे दिन सी करता है। मतलब कुछ इस तरीके का इसमें एक साइकिल बैठेगा, ए प्लस बी फिर ए प्लस सी सेकेंड डे, फिर ए प्लस बी फिर ए प्लस सी, कुछ इस तरीके का रिदम बैठेगा और ये चलता जाएगा जब तक वर्क खत्म नहीं होता। ए प्लस बी कितना वर्क करते हैं बच्चों? 3 + 2 + 3, ठीक है। हाँ 2 + 3 तो ये हो जाएगा 5 और उसके बाद हो जाएगा a + 3 2 + 6 ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा बच्चों 13 यूनिट्स कितने दिन में? 2 दिन में। अपने को देखो कितना वर्क करना है, 60 यूनिट्स वर्क करना है। तो अब 13 की टेबल में बच्चों 60 आता है क्या? अपन ने ऑल्टरनेटिवली में भी यही किया था, तो ये ऑल्टरनेट वाला ही है एक तरीके का। तो क्या 13 की टेबल में 60 आता है? नहीं आता। 52 आता है, तो मैं इंटू 4 से कर दूंगा, तो 52 यूनिट्स हुआ बच्चों कितने दिन में? 8 दिन में। अब आप एक चीज देखोगे कि पहला काम करता है a + b, तो इसका मतलब 9th डे कौन काम करेगा? a + b। कितना यूनिट्स काम करेगा? 5 यूनिट्स, और ये एक दिन पूरा लग जाएगा। इसका मतलब 57 यूनिट्स हुआ बच्चों कितने दिन के अंदर? 9 दिन के अंदर, ठीक है। अब बारी किसकी आती है? a + c की। a + c कितना काम करते हैं? 8 यूनिट काम करते हैं, लेकिन करना कितना है? सिर्फ 3 यूनिट करना है, क्योंकि 60 है और 57 हो चुका है, तो 3 यूनिट ही बचा, प्लस का 3 और प्लस का 3/8, तो ये हो जाएगा 9 3/8 डेज। तो ये आ जाएगा बच्चों इसके अंदर आपका ए ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल देखो ऑल्टरनेट वाला जो अपन ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था ना, वही इसमें आपको करना है। वीडियो का लिंक फर्स्ट वाली वीडियो का टाइम एंड वर्क का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप एक बार उसको और देख सकते हो। तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। लास्ट वाले में क्वेश्चन में ए बी इस तरह से दे रखा था, यहाँ पर 3 बंदे दे दिए, तो a + b फिर a + c, a + b a + c, तो 2-2 का पेयर बना दिया, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? चलो समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 days। बोथ B and C वर्किंग अलोन कैन फिनिश द सेम जॉब इन 12 days। देखो बोथ B and C वर्किंग अलोन कैन फिनिश द सेम जॉब इन 12 days, मतलब ये B और C इंडिविजुअली, ठीक है, ये इंडिविजुअल टाइम दे रखा है दोनों का 12-12 दिन, ठीक है, ये ध्यान रखा है। बोथ लिख रखा है B and C, लेकिन इसने वर्किंग अलोन भी लिखा है। तो A and B कमेंस द वर्क ऑन द जॉब, दोनों ने स्टार्ट किया, A और B ने 4 दिन काम किया। जब A काम छोड़ देता है, वेयर अपॉन A लीव्स, B कंटिन्यूज फॉर 2 more days, ठीक है। B जो है उसके बाद 2 दिन और काम करता है, देन ही लीव्स 2, ठीक है, उसके बाद वो भी काम छोड़ देता। नाउ सी स्टार्ट्स वर्किंग अलोन एंड फिनिशेस द जॉब, ठीक है। तो भाई देखो कुछ सिनेरियो इस तरीके का है, ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 12 दिन में, तो टोटल वर्क बच्चों कितना हो जाएगा? 24। तो ए की वैल्यू यहाँ से एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 2 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसने बोला कि ए + बी ने काम किया और 4 दिन काम किया, फिर उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, सॉरी ए ने काम छोड़ दिया और बी ने उसके बाद 2 दिन और काम किया, फिर उसके बाद बचा हुआ काम सी ने किया, कितने दिन में वो ही नहीं पता, वो अपने को बताना, ठीक है। बोला हाउ मेनी डेज डिड द सी रिक्वायर, तो मतलब सी तो लास्ट में आया, तो जो बचा हुआ टाइम है एक्स की वैल्यू वो सी की वैल्यू है, बस अब यहाँ पर रख दो उसको 3 2 2, तो 3 + 2 बच्चों कितना हो जाएगा? A and B commence the work on the job and work for the 4 days, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों A और B ने जो काम किया है 5 × 4 प्लस B, ए ने काम किया, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब, अच्छा सॉरी बच्चों, एक इसमें गलती हो गई छोटी सी,
ये जो 8 डेज दे रखा है ये a प्लस बी का दे रखा है, सॉरी मैंने इसमें a का लिख दिया, ठीक है। तो ये a प्लस बी हो जाएगा, तो यहां पर अपनी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, 3 इंटू 4, ठीक है। हाँ जी, ये एक बार आप करेक्शन कर लेना बच्चों, गलती से मैंने इसको सिर्फ a का टाइम मान लिया था, ये a एंड b टुगेदर है, ठीक है। तो ये इसको मैंने मिसरीड कर लिया था, तो ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, देन b इंटू 2, तो b की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2, c की वैल्यू भी 2 है, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 12 प्लस 4 16, 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जो c है उसको कितने दिन लगते हैं बचे हुए काम को करने में, 4 डेज लगते हैं, ठीक है बच्चों। ये करेक्शन कर लेना, मैंने यहाँ पे गलती से इसको रीड आउट कर लिया था कि जो a अकेला है ना, वो आपका 8 डेज ले रहा है, जबकि वो a प्लस बी का टाइम, अगर a 1 डेज हो जाएगा तो बच्चों ये तो काम यहीं पर खत्म हो जाएगा, तो वही मैं थोड़ा सा लग गया था कि कुछ गलती हो गई, ठीक है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, क्लियर है, आ गया सबको समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A does half as much as work has been 3/4 of the time, ठीक है। If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इजी है, ठीक है, थोड़ा सा बस लाइन को समझना है। ये बोल रहा है कि जो A है ना वो आधा काम करता है B से, लेकिन 3/4 वर्क में, सॉरी 3/4 टाइम में। देखो ऐसे समझो इसको, ये A है और B है, सपोज करो B जो है वो 1 वर्क करता है, ठीक है, लेकिन A जो है वो हाफ वर्क करता है। ये अगर 1 डे में करता है तो जो है A आपका 3/4 डे में उस काम को करता है, मतलब उतने ही काम को, उसके आधे काम को करने में उसको 3/4 डे लगते हैं। लेकिन अब अपन तो दोनों का कंप्लीट वर्क का मानेंगे, तो इसको अगर मैं इंटू 2 करता हूं तो ये भी इंटू 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3/2 डे। इसको 1.5 दिन लगता है, इसको 1 दिन लगता है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या समझ में आ जाएगा कि जो टाइम टेकन का रेशो है ए और बी का वो कितना है, 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए और बी का जो रेशो है वो 3:2 हो जाएगा। अब जब ए और बी के टाइम टेकन का रेशो 3:2 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो बच्चों कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि एफिशिएंसी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन के, ठीक है। अब 18 डेज उसको क्या लगते हैं, मिलाकर लगते हैं, तो 18 डेज उसको मिलाकर लगते हैं, तो 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 90। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क बच्चों कितना हो जाएगा, 90 यूनिट्स हो जाएगा। हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, ठीक है, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, तो बी को बताना है, तो बी की एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दो। तो बी की एफिशिएंसी, ठीक है, आ गया 30 डेज, सिंपल, बात खत्म। बस ये चीज आपको थोड़ा समझने का है, ठीक है, ये एक बार आप समझ लो इसको, ये कहना क्या चाह रहा है, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि बी जो है कुछ भी वर्क ले लो, यहाँ पे 2 ले लो चाहो तो, वो 1 दिन में करता है। ए उसका आधा काम करता है, 2 लोगे तो 1, 1 लोगे तो हाफ, ठीक है, कुछ भी ले लो, उसको 3/4 डे में करता है, 1 की वैल्यू का 3/4। अब जितना भी वर्क ये है बी का, उतना ही वर्क इसका लाओगे, तभी तो पता चलेगा कि भाई दोनों का बराबर रेशो निकलेगा, है ना। कभी भी किसी चीज का रेशो निकालते हैं तो उनके बराबर अमाउंट ऑफ वर्क का ही निकालोगे, तभी पता चलेगा कौन कितने डेज में कर रहा है, उसका नंबर ऑफ डेज का रेशो। तो अपन ने इसको इंटू 2 इसलिए किया ताकि ये 1 बन जाए, तो इधर भी इंटू 2 करोगे तो ये 3/2 डेज आया, मतलब ये ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, 3:2। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना हो गया, रिवर्स हो जाएगा, 2:3। अब नंबर ऑफ डेज किसका दे रखा है, 18, किसका, ए प्लस बी का मिलाकर, ठीक है। तो ए प्लस बी का मिलाकर यानी 2 + 3 5, 5 इंटू 18 90, 90 हो गया। 90 को किससे डिवाइड करोगे, जिसके नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने, किसके फाइंड आउट करने, बी के, कितने हैं 90 डिवाइडेड बाय 3, 30 डेज, आंसर आ जाएगा। क्लियर, आया सबको समझ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो A, B, C can complete a work in 8 days, 16 days and 24 respectively. They start the work together and A works till the last moment. If C leaves the work 2 days before and B leaves 1 day before completing the work, and how many days the work will be finished, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ये समझने की जरूरत है, कौन कितने दिन के लिए काम करता है। ये जो लास्ट का पार्ट है ना कि B 1 दिन पहले छोड़ता है, C 2 दिन पहले छोड़ता है, ये समझना है। सबसे पहली बात अगेन वही, A जो है
वो 8 डेज में कर रहा है, बी जो है 16 डेज में कर रहा है, बी 16 डेज में, ये 24 डेज में। टोटल वर्क हो जाएगा इसमें 48, ठीक है, तो ये 6 3 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये बोल रहा है कि ए वर्क्स टिल द लास्ट मोमेंट। इसको ना थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो काम तो जो है वो ए प्लस बी प्लस सी ने स्टार्ट किया और आखिरी मोमेंट तक ए जाता है उस काम को करने। यानी ये बात तो पक्की है कि ए ने कभी उस काम को नहीं छोड़ा, ठीक है। सी ने उस काम को 2 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब ये एंड डे है, तो सी यहाँ पर लीव कर जाता है ना, सी लीव्स। और इस काम में करने के लिए कौन बंदे बचते हैं, ए और बी। ऐसा समझो डायग्रामेटिकली तो समझ में आ जाएगा कौन कितने दिन के लिए करता है। एंड उसी के आगे बोल रहा है एंड बी लीव्स 1 डे बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क। तो वर्क जब कंप्लीट हुआ उससे 1 दिन पहले बी ने लीव कर दिया, यानी यहां पर ए अकेला बचा। तो ये 2 दिन था, देखो ये आपका जो था ये 2 डेज था पूरा, ठीक है। और ये वाली जो लाइन हो जाएगी ये आपकी ये चीज, ये आपका 1 डे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 दिन, ये 1 डे, तो ये भी तो 1 डे हो जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि जो ए और बी है उन्होंने एक दिन काम किया, फिर अकेले ए ने 1 दिन काम किया और ए बी सी ने सारे दिन काम किया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 इज इक्वल टू टोटल वर्क हो जाएगा आपका 48, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अपने को यही नहीं पता ना एक्चुअली ये लोग, ये साथ में इन लोगों ने कितने दिन काम किया, यही पता होता अगर पहले से ही तो अपन वो तो 2 ऐड कर देते इसमें। तो ए प्लस बी ने 1 दिन काम किया, ए ने अकेले 1 दिन काम किया। अब ए प्लस बी प्लस सी 6 प्लस 3 प्लस 2 11x, ए प्लस बी 6 प्लस 3 9 इंटू 1 9 ही लिख दो और ये 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 48। 9 प्लस 6 15, 48 में से 15 जाएगा तो कितना होगा 33, तो 11x इज इक्वल टू 33, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू 3 और लास्ट के 2 दिन थे, तो टोटल डेज कितना लगेगा बच्चों, 5 डेज इसमें लगेगा। ये आ जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा, टोटल 5 डेज आ जाएगा। समझ आया, क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, ठीक है। उस तरीके को समझो कैसा करना है, क्वेश्चन जल्दी अपने आप हो जाएगा। आप क्वेश्चन जल्दी करने के पीछे मत भागो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो उस टाइप के 1000 क्वेश्चन भी कर लोगे, प्लस आपका तरीका भी समझ में आ जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर में हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ क्वेश्चन की स्पीड पे फोकस करते रहोगे पहले दिन से, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों यहां पर आ गया मनी वाले क्वेश्चन। अब जो 6 से लेकर 10 तक है मनी वाले क्वेश्चन है, इनमें क्या डिफरेंस है, कोई एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं है। बस हमेशा ये याद रखना, आपको ये चीज पता है कि एफिशिएंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम टेकन के, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। बस आपको एक चीज और याद रखना है कि जो मनी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, बस ये चीज जोड़ लो। मतलब जो एफिशिएंसी का रेशो वही मनी का रेशो, जो मनी का रेशो वही एफिशिएंसी का रेशो। भाई जो बंदा जितना स्पीड से काम कर सकता है उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा, सिंपल बात ये है। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियोज हमेशा सेम रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ भी अलग से नहीं आपको करना, बस यही चीज आपको करनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको चीज क्लियर भी हो जाएगी कि कैसे करना है। ये बोल रहा है कि एक काम को 6 दिन में करता है, बी एक काम को 8 दिन में करता है, ए और बी को वो काम 3200 रुपए में करना था, सी की हेल्प से उन्होंने 3 दिन में कर दिया, तो उसमें सी का हिस्सा कितना है, ठीक है। देखो भाई 6 दिन 8 दिन और 3 दिन, ठीक है। तो टोटल जो वर्क है ये हो जाएगा आपका 24 रख लो उसको। तो ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू 3, सी का भी अपने को नहीं पता, इसने ये बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 8 डेज, 24 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 में क्या ऐड करोगे
कि आपका 8 आ जाएगा, 1 ही तो करोगे, तो यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो भैया सीधी सीधी सी बात है बेटा कि ए बी सी की वैल्यू 431 आ गई, तो पैसे को 431 के रेशो में बांट दो, जिसका जितना काम उसका उतना पैसा, ठीक है। तो सी की वैल्यू बताना है 1/8 इंटू 3200, ये कितना आ जाएगा 400, ठीक है, 400 रुपये आंसर। बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एसबीआई क्लरिकल के अंदर, है ना, जो अभी आप लोगों का फैब में पेपर होगा ना, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-2 लाइन के क्वेश्चंस होंगे, 10-10 20-20 30-30 सेकंड में निकलने वाले, ठीक है, जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे। और भी जो डिफरेंट चैप्टर्स के आते हैं वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा सारे, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। आने वाले दिनों में अब अपन 1 महीने के अंदर मैक्सिमम चीजें कवर अप कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 400 रुपये आपके पास आ गए, खत्म हो गया, आंसर आ गया। तो बस यही चीज करना और कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर वो ये बोल दिया जाए कि भैया ये तो इनकी एफिशिएंसी पर नंबर ऑफ डेज इनके अलग अलग हैं, तो फिर वहां थोड़ी सी एक चीज अलग हो जाती है। फिर मैंने आपको पहले दिन बोला था जब टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था कि एफिशिएंसी अमाउंट ऑफ वर्क हो भी सकती है लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी होती, तो फिर वहां पर वही चीज लगेगी। देखो अब क्या करना है उस चीज के लिए, तो हाँ ये वही वाला क्वेश्चन है जहां पर एफिशिएंसी अमाउंट ऑफ वर्क नहीं होता। क्यों, देखो ए करता है काम को 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, दे वर्क फॉर 5 डेज, ठीक है। अभी एक बार अपन इतना ही देखते हैं, 10 दिन 15 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30, ए 30 डिवाइडेड बाय 10 3, बी 30 डिवाइडेड बाय 15 2, ठीक है भाई। इन दोनों ने मिलाकर 5 यूनिट्स काम है, कितना किया 5 दिन किया, यानी कितना काम कर लिया इन लोगों ने 25 यूनिट कर लिया, तो बचा कितना 5 यूनिट। इस काम को कौन करेगा, सी, कितने दिन के अंदर 2 दिन के अंदर। लिखा हुआ है द रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज फिनिश्ड बाय द सी इन 2 days, ठीक है। If they get rupees 1500 for the whole work, the daily wages of the B and C are, तो daily wages of B और C के बताना है। लेकिन देखो करता तो A 3 यूनिट है, सॉरी यहाँ पर B लिखना था, B 2 यूनिट है, C जो है वो 5 यूनिट करता 2 दिन में, 1 दिन में कितना करेगा 2.5 यूनिट। तो पैसे को इस रेशो के अकॉर्डिंग मत बांटना, क्योंकि ये तो इतना इतना हिस्सा काम को वो एक दिन में कर सकते हैं भाई, लेकिन एक्चुअल में उन लोगों ने कितने कितने दिन किया, क्योंकि सबने बराबर बराबर दिन नहीं किया, और ना ये उनके पूरे पूरे काम का आपको नंबर ऑफ डेज बता रहा है, ये उस काम के कुछ हिस्से का बता रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ए करता तो 3 यूनिट है लेकिन इसने किया कितने 5 दिन, बी करता कितने यूनिट है 2 यूनिट लेकिन किया कितने 5 दिन, सी जो है वो करता कितना 2.5 यूनिट लेकिन किया कितना 2 दिन। तो 5 3 15, 5 2 10 और ये हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। तो जो पैसा बटेगा बच्चों वो किस रेशो में बटेगा, 15 10 5, यानी 3:2:1। तो ये हो जाएगा मनी ऑफ ए, मनी ऑफ बी, मनी ऑफ सी। तो बच्चों ये एक्चुअल में वैल्यू पता है क्या है, ये अमाउंट ऑफ वर्क की है कि जो काम का उन्होंने कितना हिस्सा किया। देखो 15 10 5 30 आ रहा है, तो टोटल वर्क 30 ही था, ठीक है। तो पैसे को इस रेशो के अकॉर्डिंग बांटना, ये चीज होती है जो मैं आपको समझा रहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें अमाउंट ऑफ वर्क और एफिशिएंसी जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब आंसर क्या निकलेगा, देखो डेली वेज ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 2/6, कितना 1500 रुपए है, डिवाइडेड बाय, लेकिन देखो ए ने काम कितने दिन किया, सिर्फ 5 दिन किया, 5 3 15, 100 रुपए, यानी जो बी को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा रोज का 100 रुपए मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद डेली वेज ऑफ सी, तो ये हो जाएगा 1/6 1500 डिवाइडेड बाय, उसने किया सिर्फ 2 दिन, 6 2 12 और 750, और ये कटेगा 125 बार, ठीक है। यानी जो सी की जो डेली वेज है वो कितनी है 125, बी की डेली वेज कितनी है 100 रुपए, दोनों के मिलाकर डेली वेज कितना हो जाएगी 225 रुपए, ये आ जाएगा आपका बी आंसर। समझ आ गई कहानी, क्वेश्चन सारे इजी हैं, ठीक है। वही चीज है कि आप बस एक बार समझने वाली बात है,
एक बार समझ गए तो ये 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है ना। ये आपके बिल्कुल क्लरिकल में आ सकते हैं, ये पीओ में भी पूछ सकता है। पीओ में अगर थोड़ा इजी पूछना होगा तो ये पूछ सकता है, थोड़ा हार्ड पूछना होगा कॉन्सेप्चुअली तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे लास्ट क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल किए थे, ठीक है। इस क्लास में भी अपन कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल कर रहे हैं, कुछ थोड़े ईजी कर रहे हैं। देखो सब समझने की बात है, एक बार समझ आ गया तो वो चीज़ आपको लगेगा बहुत ईजी है, नहीं समझ में आया उसमें फंस गए तो लगेगा ये चीज़ बहुत हार्ड है। हार्ड वर्ड ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों, सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस वो मेंस का क्वेश्चन ना हो, ठीक है। चलो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आज के। ABC अंडरटेक अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹1350. A alone can do the work in 10 days while the efficiency ratio of the A to B is 6:5. With the help of the C they can finish the work in 4 days. The profit of C will be, देखो वही वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा एफिशिएंसी और उसका यूज़ कर दिया। अब आप एक चीज़ देखो, A अकेला 10 दिन में करता है और यहाँ पर जो एफिशिएंसी का रेशो है वो कितना है, 6:5, यानी टाइम टेकन का रेशो कितना हो जाएगा, 5:6। तो 5 की वैल्यू 10, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। हो गया चीज, 10 और 12 हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ द A + B + C, और पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, ये कितने करते हैं, 4 दिन में उस काम को करते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लो, 10, 12 और 4, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6, B की कितनी हो जाएगी, 5, C की तो अपने को पता नहीं, तो A + B + C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60 / 4, 15, 6 + 5 11, 15 में से 11 माइनस करोगे 4 आएगा, तो ये एफिशिएंसी 4 किसकी आ जाएगी, C की आ जाएगी। तो मनी ऑफ C कितना आ जाएगा, 4/6, 5, 11 और ये 15 इंटू 1350, 15, 9 टाइम्स 90, 90 इंटू 4, ₹360 था पिछले क्वेश्चन जैसे, लेकिन उसने थोड़ा सा चीजों को ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, है ना। क्या किया उसने, डायरेक्टली A और B का टाइम ना देके सिर्फ A का टाइम दिया, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। तो यहाँ उसने आपका ये टेस्ट कर लिया कि एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन बैठा सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वहां पर उसने आपका ये चीज चेक कर लिया, बस बात खत्म। आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप सबको समझ में भी आ रही है चीजें अलग। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। हाँ अब देखो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि डेली वेजेस जो A और B की है ना वो 3.5 और 2.5 रुपए हैं, ठीक है। व्हेन A फिनिशेज अ सर्टेन वर्क ही गेट्स अ टोटल वेज ऑफ 63, ठीक है। व्हेन B डज द सेम वर्क ही गेट्स अ टोटल वेज ऑफ 75। भाई ये तो डिपेंड करता है ना कि उन्होंने कितने दिन काम भी किया, ये उस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग उनको 63 मतलब 3.5 रुपए में कुछ नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई होकर 63 आएगा, और सेम आपका 2.5 इंटू कुछ नंबर ऑफ डेज मिला के 75 आएगा। वो बोल रहा है दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो भैया वर्क की कॉस्ट क्या पड़ेगी, तो जितना भी साथ में काम करे वो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने, उससे उन दोनों का पैसा को सम करके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, सबसे पहली बात तो टाइम टेकन बाय A फाइंड आउट करना है, तो A को मिलते हैं 63 रुपए डिवाइडेड बाय 3.5, ठीक है। तो इसको आप काटोगे 7, ये आएगा आपको बच्चों 18 टाइम्स। तो मतलब A जो है वो 18 दिन काम करता है, ठीक है। उसके बाद B 75 था डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है 3 टाइम्स जा रहा है, ये जा रहा है 30 डेज। मतलब A ने काम किया 18 दिन, B ने काम किया 30 दिन, ठीक है। अब दोनों का ये निकाल लेते हैं कि मिलाकर ये लोग काम कितने दिन में करते हैं। टोटल वर्क 90 और ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 3, तो मिलाकर हो जाएगा 8 यूनिट्स। तो टाइम टेकन बाय A + B कितना लगेगा बच्चों, 90/8, यानी इसको और अगर अपन छोटा करें तो ये हो जाएगा आपका 45/4 डेज, ठीक है। 45/4 डेज इनको मिला के लगता है काम करने में, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, अब भाई वो उसने पूछा है कि टोटल वेज कितनी लगेगी, तो भाई 45/4 A अपने हिसाब से लेगा और B अपने हिसाब से लेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि अब A भी 45/4 डेज कर रहा है, B भी 45/4 डेज कर रहा है, तो 45/4 इंटू 3.5 करो प्लस 45/4 इंटू 2.5 करो, बात तो वही है, 45/4 कॉमन ले लो, 45/4
इंटू 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 22.5, 67.5 रुपीस। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? इजी सा क्वेश्चन था, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, ये समझना है आपको। ये जब तक नंबर ऑफ डेज नहीं निकालोगे ना, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये निकालना जरूरी था। तो मैंने कहा ना, डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं होता अनटिल अनलेस वो मेंस का ना हो, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो आपको क्लेरिकल में भी दे सकता है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दे देगा, वहां आपको फंसा देगा और वहीं पर आपका वो टाइम खराब कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन जब आप उसको घर आके सॉल्व करोगे या किसी में देखोगे ना दोबारा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो आप कहोगे भाई ये तो बहुत आसान था। तो और ऐसा ही होता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन कभी कोई डिफिकल्ट नहीं होते प्रीलिम्स के, बस वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं या थोड़े पीओ लेवल में जाते हैं तो थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं, बस फर्क इतना सा होता है। ठीक बच्चों, क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। A and B alone can do a work in 8 days and 12 days respectively. They together do a work for rupees 1200, but A left the work in between and B completed the remaining work alone. If A received rupees 120 less than his actual share, then for how many days did the B worked alone to complete the work? ठीक है, देखो हो क्या रहा था, 1200 रुपए इनको मिलने थे, ठीक है। इनकी एफिशिएंसीज के हिसाब से पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना है 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2, मतलब इनको मिलना कितना था, मनी ऑफ ए मनी ऑफ बी, तो ये मिलना था इसको 1200 का 3 हिस्सा जाएगा, तो ये जाएगा 3/5 240 720, और ये हो जाता 480, 720 और 480 रुपीज इनको मिलना था, ठीक है। ओरिजिनल में अगर ये लोग पूरे पूरे दिन तक काम करते, एंड तक काम करते, लेकिन ए ने बीच में छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसको 120 रुपए कम मिला, मतलब मिला कितना 600, तो भाई बी ने खत्म किया तो डेफिनेटली वो पैसा बी को जाएगा, तो इसको भी मिला 600, मतलब अभी तक जो पैसा आपका 3:2 में बटना था वो 1:1 में बटेगा, ठीक है। 1:1 में बटेगा, मतलब एक तरीके से 1:1 का मतलब अब ऐसा नहीं है कि एफिशिएंट दोनों बराबर हो गए, एफिशिएंसी तो उनकी सेम है, लेकिन उन लोगों ने कुछ जो नंबर ऑफ डेज काम किया वो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया कि ओके आ गया कि अमाउंट ऑफ वर्क दोनों का सेम है। अब बात को समझना, अमाउंट ऑफ वर्क दोनों का सेम है, भले ही ए स्पीड से काम करता है लेकिन वो बीच में छोड़ के चला गया, बचा हुआ उसका काम बी ने किया, तो भाई बी को उसका पैसा मिलेगा। तो एंड में जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि दोनों को बराबर पैसा मिलता है, ठीक है, 600 रुपए। तो इसका मतलब 24 यूनिट में से 12 यूनिट जो है वो ए ने किया, 12 यूनिट बी ने किया। अब 12 यूनिट देखो ए ने जो किया उसको एक दिन में कितना यूनिट करता है 3, तो यानी उसको कितने दिन लगे 4 दिन, ठीक है। और इस काम को कौन करेगा, है ना, 4 दिन लगे। अब उस काम को कौन करेगा, बी अगर करता है, ठीक है, इस काम को ए करेगा, इस काम को बी करेगा, तो बी 12 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब 6 दिन लगते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बी अकेले काम करता है 6 दिन, भाई बी तो कुछ टाइम ए के साथ भी काम कर रहा है, अकेले भी कर रहा है। ए के साथ जो ये ए ने 4 डेज किया, ए ने जो 4 डेज किया, इसमें इसने अपने साथ बी को भी तो मिलाया था, भाई 4 डेज जो मिलाया था उसने बी को भी तो मिलाया था, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये 6 डेज है इसमें से 4 डेज तो ये यही वाले हैं, ठीक है, ये जो 4 डेज हैं ये तो यही वाले हैं। तो जो बाकी के बचे 2 डेज ये वो हैं जब बी ने क्या किया, अलोन काम किया। उसने तो यही पूछा है कि बी ने अलोन कितनी देर में काम किया, तो आंसर कितना आएगा 2 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था, अच्छा था इसलिए मैंने ये लास्ट के लिए संभाल के रखा था, ठीक है। और बहुत वास्तव में ये अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, कॉन्सेप्चुअल था, ये आपका रियल कॉन्सेप्ट को चेक करेगा बच्चों के किस तरीके से टाइम एंड वर्क पे आपकी पकड़ है। और ये जो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू अपॉन अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 डे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज का जो फॉर्मूला है, इस कॉन्सेप्ट पर आपकी कितनी कमांड है, ये चीज आपका डिसाइड करेगा ये क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो इसका मतलब आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन। 600 तक तो हो गया, यानी दोनों को बराबर काम किया, तो यानी 24 में से 12 हो गया। अब 12 हो गया तो इसका मतलब जो 12 डेज ए का है, तो ए ने 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 4 डेज आ गया। और वैसे इसका 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना 6 डेज आ गया। तो ये जो 4 डेज आया ये कौन सा आया, ये वो वाला आया जिसमें ए ने भी काम किया बी ने भी, काम तो इसमें ए का था, ठीक है, 12 यूनिट्स ए का ही था, लेकिन इसके अंदर 12 यूनिट्स बी ने क्योंकि अकेला नहीं किया,
12 यूनिट्स बी ने कुछ हिस्सा इसका अकेले किया, कुछ हिस्सा ए के साथ किया। तो यहाँ पर जो बी का है ना, ये टोटल इंडिविजुअली बी का है, तो इस 6 डेज में से 4 डेज तो ए के साथ चला जाएगा ना। तो जो अपन ने जो 2 डेज है वो बचा अकेला, तो जो 2 दिन है वो बी ने अकेले काम किया, तो वही तो अपना आंसर है 2 डेज। ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में सबको? तो ये था बच्चों इसके अंदर टाइम एंड वर्क, आज अपन ने आधा पूरा खत्म कर लिया। ठीक है, मनी वाले हो गए इसमें, और वो आपका जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था पूरा हो गया। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना, टाइम एंड वर्क के M1 D1 H1 वाले कॉन्सेप्ट पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा क्लरिकल लेवल के लिए और जो भी पीओ लेवल के लिए प्रीलिम्स का है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। इसमें आपका कुछ भी नहीं बचा, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने ले लिया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर को पूरा देखो, समझो इसको। थर्ड लेक्चर में अपन लोग M1 D1 H1 वाले क्वेश्चंस को करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।